नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मयंक बिश्नोई में। और आज हम चर्चा करने वाले क्लास 5 के बारे में। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और यह इसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो यह क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें हम इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, पहला तथ्य है हमारा, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में स्मार्ट शहरों की सूची एक जारी की गई है। तो इसमें फर्स्ट प्राइज जो मिला है वो इंदौर को मिला है। स्मार्ट शहर, फिर कह रहा हूँ, स्मार्ट शहर की बात अगर हम करें तो पहला जो प्राइज़ मिला है, पहले स्थान पर आया आपका 2022 का जो है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 के जो है स्मार्ट शहर में पहला स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने। ठीक है, आपको पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान जो है हर साल जो है एक रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग जारी करने में एक शहरों की सूची जारी की जाती है, एक राज्य की सूची जारी की जाती है। ठीक है, तो जो है इसमें जो है स्मार्ट शहर में इंदौर पहले स्थान पर है। इसके बाद अगर हम देखें तो सूरत यहाँ द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, आगरा जो है तृतीय स्थान पर है। सूरत यानी कि गुजरात में, ठीक है, आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदौर, एमपी का इंदौर जो है वो पहले स्थान पर है, पहला प्राइज मिला है उसको। ठीक है, तो यहाँ दूसरा देखें तो राज्यों में, ठीक है, स्टेट्स में जो है कौन पहले स्थान पर आया है, तो एमपी पहले स्थान पर है। ठीक है, जो है आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट शहर में भी एमपी का इंदौर पहले स्थान पर, राज्यों में भी एमपी जो है पहले स्थान, यानी कि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पर है। और जो है संयुक्त रूप से राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, राज्यों की श्रेणी में जो है एमपी पहले स्थान पर है और तमिलनाडु जो है द्वितीय स्थान पर है और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपको पता है कि हर साल जो है केंद्र शासित प्रदेश को भी जो है सूची में रखा जाता है। तो यहाँ चंडीगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि चंडीगढ़ को ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूटी में, यानी कि यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है ये तथ्य है चंडीगढ़। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। पहला अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसफार्मर जो कहाँ जो है शुरू किया गया है, यह है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में शुरू किया गया है। तो यह तथ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेंगलुरु में शुरू किया गया पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर, बेंगलुरु में शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसको डील करना। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2 स्थल शामिल हुए, भारत के कौन कौन से, यानी कि यूनेस्को एक जो है संगठन है जिसमें जो है प्राकृतिक धरोहर से जुड़ी जितनी भी जो है स्थल होते हैं उनको जो है एक सूची में शामिल किया जाता है और इसका जो है संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल और 2023 के ये दोनों हैं। 2023 में, ठीक है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि जो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ से ये जो है हमारे जो है ब्रिटिश दौर में जो है ये बहुत जो महत्वपूर्ण केंद्र रहा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर शांति निकेतन इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा जो है स्थान है वो है होयसल मंदिर। होयसला मंदिर जो है कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक संबंधी, ये भी 2023 में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, अगर यूनेस्को चर्चा में है और 2 स्थान को शामिल किया गया है तो ये उत्तराखंड के एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वो ये है कि उत्तराखंड से संबंधित जो राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब जो है इसको जो है राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ आपको बता दें कि 1988, ठीक है, 1988 में जो है इसको राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, उत्तराखंड का नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनेस्को की सूची में 2 स्थान शामिल किए गए हैं, एक है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल होयसला मंदिर और ये कर्नाटक से संबंधित है। इनको दोनों को 2023 में जो है यूनेस्को की जो है सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आगे देखें तो उत्तराखंड युवा महोत्सव जो है 2023, उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था, आपको पता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड युवा महोत्सव में कौन से ऐप को जो है शुरू किया गया है। तो यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड युवा
युवा उत्तराखंड ऐप, ठीक है। युवा उत्तराखंड ऐप जो है उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 के तहत लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ एक है पोर्टल और लॉन्च किया गया, वह है रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। उत्तराखंड युवा महोत्सव जो है मनाया गया 2023 देहरादून में मनाया गया, और युवा उत्तराखंड ऐप और रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है शुरू किया गया। इसके बाद अगला देखें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर संपन्न की गई है? उत्तराखंड में संपन्न की गई। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक जो है संपन्न की गई, ये की गई आपकी नरेंद्र नगर में संपन्न की गई है, ठीक है। नरेंद्र नगर जो कि कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। और इसकी अध्यक्षता की जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, वो अमित शाह जी के द्वारा यह बैठक की अध्यक्षता की गई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक, ठीक है। कहाँ संपन्न की गई? उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में, ठीक है। अगला देखें तो बिल लाओ इनाम पाओ योजना, पूर्व में एक योजना जो है उत्तराखंड के मंत्री द्वारा चलाई गई थी, तो उसमें एक योजना थी बिल लाओ इनाम पाओ योजना। ये किस विभाग से संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस विभाग से संबंधित? तो यह है आपकी कर विभाग से संबंधित, ठीक है। तो कर विभाग से संबंधित हो जाएगी। अगला देखें जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, ये देश का पहला है, ठीक है। देश का पहला जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय, ये कहाँ पर जो है शुरू किया गया है, इसको जो है उद्घाटन किया गया है, यह है मसूरी हिल स्टेशन के नाम से, आप सब जानते हैं कि हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है मसूरी को। और जो है बहुत अच्छी जगह है, आप भी अगर नहीं गए एक बार तो जाकर देखिए। हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है और प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका मसूरी में। ये कहाँ है? ये क्या है? देश का पहला है। उसके बाद अगला देखें स्वदेश पर्यटन योजना 2.0 में 2 सीमावर्ती जिले शामिल हुए। कौन कौन से जिले शामिल हुए हैं? स्वदेश पर्यटन योजना 2.0, ठीक है। स्वदेश पर्यटन यानी कि देश में ही पर्यटन कराने संबंधित एक योजना है स्वदेश पर्यटन योजना, अपने देश का भ्रमण करने के लिए एक योजना है स्वदेश पर्यटन योजना, ठीक है। तो इसमें सीमावर्ती जिले हैं जो है चंपावत है, पिथौरागढ़ है, ठीक है। चंपावत पिथौरागढ़, आपको पता है कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जहाँ जो कि राज्यों से भी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको बता दें कि जो चंपावत है, पिथौरागढ़ है, यह नेपाल से सीमा साझा करने वाले 2 प्रमुख जिले हैं। इसके साथ उधम सिंह नगर जो एक जिला है वो भी जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो स्वदेश पर्यटन योजना 2.0 में किसको शामिल किया गया है? चंपावत और पिथौरागढ़ को, ठीक है। 2 जिले शामिल हो गए हैं। आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको जो है हल करने की स्थिति में होंगे। तो अगला देखें तो आत्मा के स्वर पुस्तक का विमोचन किया गया है। जी हाँ, आत्मा के स्वर पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है। तो यहाँ देखें कि आत्मा के स्वर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आत्मा के स्वर पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये राजभवन में किया गया था और पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जो है किसको दिया गया? यह है सरमौली गांव को दिया गया देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। ठीक है, 27 सितंबर को जो है 27 सितंबर 2023 को ये दिया गया है और यह राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में जाना जाता है। क्या 27 सितंबर 2023 को जो है पर्यटन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया और सरमौली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो आपको बता दें जो सरमौली गांव है, ठीक है, इसका चयन किया गया है, यह है पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है सरमौली गांव पड़ता है और जो है इसका चयन किया गया है और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी सरमौली को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी हमने देख लिए 10 तथ्य देख लिए हैं और क्वेश्चन पूछे जाने की लगातार संभावना रहती है, तो आप इसको सुन सकते हैं और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।